नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्माकोस 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो भी ड्रग्स एक्ट करते हैं, जो भी ड्रग अपनी एक्शन शो करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस में देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक कवर करने हैं, हमें कौन-कौन से कैटेगरीज दी गई है। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 है। यहाँ पर हमें हेडिंग नहीं दी गई है, पर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव एजेंट्स, तो ये सारे ड्रग्स जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हमने हेडिंग दी ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो ड्रग्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब जो हमारी ब्रोंकाइज होती है, हमारे लंग्स में जो ब्रोंकाई प्रेजेंट होती है उनको डायलेट करने वाले ड्रग्स, इनके बारे में देखेंगे। एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में देखेंगे, मतलब ये जो म्यूकस सेक्रेशन होता है उसको एक्सपेल करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। एंटीटसिव एजेंट्स के बारे में देखेंगे, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स के बारे में देखेंगे। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही चैप्टर है, और यहाँ पर हमारी सबसे मेन कैटेगरी है ब्रोंकोडायलेटर्स। इसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है और इस चैप्टर पे ज़्यादा मार्किंग भी नहीं है, तो उतना कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देखनी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में देखेंगे जो कि हमारी सबसे पहली कैटेगरी है। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स आर द ड्रग्स विच डायलेट द ब्रोंकाई एंड इम्प्रूव द एयर फ्लो थ्रू एयरवेज। तो ब्रोंकोडायलेटर्स ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं और जो भी एयर फ्लो होता है हमारे एयरवेज के थ्रू उसको इम्प्रूव करते हैं। तो ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, कौन कौन से ड्रग एज ए ब्रोंकोडायलेटर करके काम करते हैं उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट। तो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं साल्बुटामॉल, फेनोटेरॉल, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट के। देन सेकंड है मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, इसका एग्जाम्पल है आइप्राट्रोपियम, ऑक्सीट्रोपियम। देन नेक्स्ट है मिथिलक्सैंथिन, इसके एग्जाम्पल है थियोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन हो गया ब्रोंकोडायलेटर्स का। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर वन बाय वन इन कैटेगरीज के बारे में देखेंगे, इन ड्रग्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम हमारी सबसे पहली कैटेगरी देखेंगे जो कि सिलेक्टिव बीटा 2 अगोनिस्ट। इसके एग्जाम्पल है साल्बुटामॉल एंड फेनोटेरॉल। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं। साल्बुटामॉल प्रोमोट द प्रोडक्शन ऑफ CAMP। तो साल्बुटामॉल ये एक ऐसा ड्रग है जो कि CAMP जो साइक्लिक AMP होता है इसका प्रोडक्शन जो है वो प्रोमोट करता है, इंक्रीज कर देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इनहैंस बाइंडिंग ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम टू सेल मेम्ब्रेन। तो साइक्लिक AMP का प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम है वो सेल मेम्ब्रेन से बाइंड होने लगता है। ये जो बाइंडिंग की प्रोसेस होती है इंट्रासेलुलर कैल्शियम की सेल मेम्ब्रेन को, ये बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कैल्शियम कंसंट्रेशन डिक्रीज इन सेल्स। तो कैल्शियम जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाइंड हो रहा है, तो इसकी वजह से जो सेल्स के अंदर का कैल्शियम का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, कॉज रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, जिसकी वजह से मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और वहाँ पर ब्रोंकोडायलेशन कॉज हो जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशंस, यूजेस देखेंगे। ब्रोंकियल अस्थमा, मतलब अस्थमा, इस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। ब्रोंकोस्पाज्म, अगर ब्रोंकाई में स्पाज्म है, मरोड़ है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ये भी हमारे लंग्स से रिलेटेड डिसीज़ है। ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, इसमें एम्फाइसेमा और ब्रोंकाइटिस इस तरीके की कंडीशंस इंक्लूड होती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग यूज़ किया जाता है। प्री मैच्योर लेबर, तो प्री मैच्योर लेबर के टाइम भी साल्बुटामॉल का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ इसके इंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब कौन सी कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहला है ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। अगर थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। डायबिटीज़ है किसी पेशेंट में, तो उस कंडीशन में ये ड्रग हम उनको नहीं दे सकते। एक्सेस बॉडी एसिड, मतलब हाइपर एसिडिटी है, तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। हाई BP, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन इनका डोज है 4 mg
3 to 4 टाइम्स पर डे। तो 4 mg इतना इसका डोज है, 3 से 4 बार एक दिन में दिया जाता है। तो ये हो गया साल्बुटामॉल। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी सेकेंड कैटेगरी जो कि है मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट। तो मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? आइपेट्रोपियम एंड ऑक्सीट्रोपियम। तो इनके बारे में देखेंगे किस तरीके से काम करते हैं, इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसके बारे में देखेंगे। दिस ड्रग ब्लॉक द कोलिनर्जिक रिसेप्टर ऑन ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन होता है। तो ये जो ड्रग होते हैं ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर जो होते हैं ये हमारे ब्रोंकाई का कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो ड्रग होते हैं आइप्रेट्रोपियम, ऑक्सीट्रोपियम, ये क्या करते हैं, ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पर ये कैटेगरी में ही दिया गया है मस्कैरिनिक रिसेप्टर। तो ये जो ड्रग्स होते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर में जो भी ड्रग्स इंक्लूड होते हैं वो इन मस्कैरिनिक रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाते हैं। तो ये जो ड्रग होते हैं ये क्या करते हैं, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं इनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाता है। तो इस तरीके से फिर वैसोडाइलेशन या फिर जो ब्रोंकोडाइलेशन हम बोल सकते हैं वो कंडीशन ऑकर होती है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशंस, मतलब यूजेस क्या होते हैं। सबसे पहला है ब्रोंकोस्पाज्म। अगर मरोड़ आई है, स्पाज्म आया है तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। इम्फाइसेमा ये COPD में ही आता है। तो इस तरीके से ये इनके इंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो सबसे पहला है हाइपर सेंसिटिविटी, इस कंडीशन में इन ड्रग्स का यूज़ हम नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है अर्टिकेरिया मतलब ये स्किन डिसऑर्डर है जिसको हम हाइज भी बोलते हैं। ये कंडीशन जिस पेशेंट में पाई जाती है उस पेशेंट में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो इस तरीके से ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इनका डोज होता है, इनहेलर के थ्रू इनका डोज दिया जाता है 70 माइक्रोग्राम, इतना इनका डोज होता है। तो इस तरीके से ये मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड कैटेगरी जो कि है मिथाइल xanthine। तो मिथाइल xanthine इनके बारे में देखेंगे, इसके एग्जाम्पल से थियोफाइलिन एंड एनोफाइलिन। तो इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है। दिस ड्रग ब्लॉक द फॉस्फोडाइस्टरेज 3 and 4 रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ CAMP। तो ये जो ड्रग है मिथाइल xanthine ये क्या करते हैं, जो फॉस्फोडाइस्टरेज 3 and 4 होता है उनको ब्लॉक कर देते हैं। ये जो फॉस्फोडाइस्टरेज 3 and 4 होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो साइक्लिक AMP है उसको डिग्रेडेशन मतलब इसके डिस्ट्रॉय के लिए, इसके डिस्ट्रक्शन के लिए ये फॉस्फोडाइस्टरेज 3 and 4 रिस्पॉन्सिबल होता है। पर ये जो थियोफाइलिन और एमिनोफाइलिन ये ड्रग्स क्या करते हैं, इस फॉस्फोडाइस्टरेज 3 and 4 को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू ब्लॉकेज साइक्लिक AMP इंक्रीजेस। तो फॉस्फोडाइस्टरेज ब्लॉक होने की वजह से जो साइक्लिक AMP है वो इंक्रीज हो जाता है, इसकी लेवल इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कॉज कैल्शियम टू बाइंड मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से जो भी कैल्शियम है वो मेम्ब्रेन से बाइंड होने लगता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है सेल्स में, और कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो हमारे ब्रोंकाई जो है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है तो उनको हमें रिलैक्स करना है इस कंडीशन में। तो कैल्शियम अगर कम हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारे स्मूथ मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगे, और वहाँ पर ब्रोंकोडाइलेशन कॉज होगा। तो इस तरीके से ये मिथिल xanthine काम करते हैं, ये इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है। इनके इंडिकेशंस देखेंगे, सबसे पहला है इम्फाइसेमा, इस कंडीशन में ये यूज़ किए जाते हैं। लंग डिसीज में यूज़ किए जाते हैं। चेस्ट टाइटनेस में, अगर चेस्ट टाइट लग रही है तो उस कंडीशन में ये यूज़ किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई डिसीज़ है तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कोई कंडीशन है किसी भी पेशेंट में तो उस कंडीशन में भी हम ये ड्रग मिथिल xanthine का यूज़ नहीं कर सकते। इनका डोज होता है 12 to 14 mg पर kg, इतना इनका डोज होता है। तो इस तरीके से हमारी ये कैटेगरी होती है ब्रोंकोडाइलेटर्स। यहाँ पर हमने ब्रोंकोडाइलेटर्स में जितने भी हमें कैटेगरीज दी गई थी उन सारी कैटेगरीज के बारे में यहाँ पर हमने देख लिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।